हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस YouTube चैनल जीके लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में अपन 5 मिनट में बनास नदी का रिवीजन करने वाले हैं और सब कुछ याद करते हुए चलेंगे। बनास नदी की इंपॉर्टेंट बातें, इसका उद्गम स्थल, समाप्ति स्थल, इसकी सहायक नदियाँ, इस पर परियोजना, सबकी बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक मैप बना दिया है यहाँ पर, तो इसी मैप से अपन पूरी बनास नदी को कंप्लीट कर देंगे, वो भी 5 मिनट में। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना और हमेशा के लिए आप बनास नदी आपके दिमाग में छप जाएगी। तो सबसे पहले अपन बनास नदी का उद्गम स्थल देखते हैं। तो बनास नदी कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियाँ, और खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं? राजसमंद में। फिर राजसमंद से निकली, राजसमंद में बहती हुई फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में बहती हुई कहाँ पर? रामेश्वरम में चंबल नदी में मिल जाती हैं। तो इसका अपवाद क्षेत्र कितना क्या हो गया? राजसमंद, राजसमंद के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद अजमेर, अजमेर के बाद फिर टोंक, टोंक के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में रामेश्वरम में चंबल में मिल जाती हैं। तो इसका अपवाद क्षेत्र हो गया। इसके अपवाद क्षेत्र में लाल पीली मृदा पाई जाती है और इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 480 किलोमीटर या 512 किलोमीटर, जो कि पूर्ण भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। कौन सी नदी? बनास नदी। और इसके अन्य नाम वर्णासा कहा जाता है, इसको वन की आशा कहा जाता है, वशिष्ठी इसको कहा जाता है, विशिष्टि इसको कहा जाता है। तो इसके अन्य नाम हो गए। और बनास नदी पर ही बीसलपुर बांध है। कहाँ पर? टोंक में। बीसलपुर बांध कहाँ पर है? टोंक में है। तो अब इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन कोठारी नदी की बात कर लेते हैं। कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? दिवेर, देवगढ़, राजसमंद से। दिवेर की पहाड़ियाँ देवगढ़, राजसमंद से निकलती हैं। फिर कहाँ से? राजसमंद में बहती हुई फिर कहाँ पर? भीलवाड़ा में बहती हैं। और भीलवाड़ा में इस पे कौन सा बांध आया? मेजा बांध। कौन सा बांध? मेजा बांध। भीलवाड़ा में मेजा बांध आया। फिर मेजा बांध के बाद इसमें बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा आई। फिर ये कहाँ पर जाके? नंदराय गाँव, मांडलगढ़, भीलवाड़ा में, बनास में मिल जाती हैं। कौन से गाँव में? नंदराय गाँव, मांडलगढ़, भीलवाड़ा में, बनास में मिल जाती हैं। तो कहाँ से निकली? दिवेर, देवगढ़, राजसमंद से निकली। फिर राजसमंद में बहती हुई कहाँ पर? भीलवाड़ा में आई। भीलवाड़ा में मेजा बांध आया। फिर कौन सा सभ्यता आई? बागोर सभ्यता आई। फिर नंदराय गाँव, मांडलगढ़, भीलवाड़ा में, बनास में मिल जाती हैं। तो इसकी सबसे पहली सहायक नदी कोठारी नदी हो जाती है। तो इसका अपवाद क्षेत्र क्या हो जाएगा? अपवाद क्षेत्र हो जाएगा राजसमंद और भीलवाड़ा। फिर बात करते हैं अपन कौन सी नदी की? बेडज या आयड़ नदी की। तो बेडज या आयड़ नदी कहाँ से निकलती हैं? गोगुंदा की पहाड़ियाँ। कहाँ से? गोगुंदा की पहाड़ियाँ, उदयपुर। गोगुंदा कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर में। तो गोगुंदा की पहाड़ियाँ, उदयपुर से आयड़ नदी निकलती हैं। कौन सी नदी निकलती हैं? आयड़ नदी निकलती हैं। फिर उदयपुर में बहती हैं, उदयपुर में बहती हुई उदय सागर झील आती है। कौन सी झील आती हैं? उदय सागर झील आती हैं। फिर उदय सागर झील में गिर जाती हैं। इसके बाद फिर ये निकलती हैं यहीं से और फिर इसका नाम हो जाता है बेडज नदी। क्या नाम हो जाता है? बेडज नदी। फिर बेडज नदी कहाँ से कहाँ बहती है? फिर बहती है अपने चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा में बहती हैं और भीलवाड़ा में बिगोद भीलवाड़ा में जाकर बनास में मिल जाती हैं। कहाँ पर मिल जाती हैं? बिगोद भीलवाड़ा में, बनास में मिल जाती है। और इसकी एक सहायक नदी है। कौन सी नदी? सहायक नदी गंभीरी नदी। गंभीरी नदी कहाँ से निकलती है? जावरा की पहाड़ियाँ, रतलाम, मध्य प्रदेश से। कहाँ से? जावरा की पहाड़ियाँ, रतलाम, मध्य प्रदेश से निकलती है। निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ से इसने राजस्थान में प्रवेश किया। और फिर चटियावती, कौन से स्थान पर? चटियावती नामक स्थान पर बेडज नदी पर मिल जाती है, चित्तौड़गढ़ में। चटियावती नामक स्थान चित्तौड़गढ़ में बेडज नदी में मिल जाती है। और बेडज और जो गंभीरी नदी है, बेडज और गंभीरी नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और कौन से पठार पर? मैसा के पठार पर। कौन से पठार पर? मैसा के पठार पर। और जो अपनी बेडज नदी है, बेडज नदी पर चित्तौड़गढ़ में कौन सा बांध है? गोसुंडा बांध है। बेडज नदी पर चित्तौड़गढ़ में गोसुंडा बांध है। और अब बात करते हैं इसकी दूसरी सहायक नदी की, बनास की दूसरी सहायक नदी की। कौन सी नदी की? मैनाल नदी की। तो मैनाल नदी कहाँ से निकलती है? मांडल की पहाड़ियाँ, चित्तौड़गढ़ से। और जबकि मांडलगढ़ कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। और मांडल की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ में पड़ती हैं। तो मैनाल, म से मांडल की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ से निकलती हैं। फिर चित्तौड़गढ़ में बहती हुई भीलवाड़ा के बिगोद में जाकर बनास में मिल जाती हैं। तो बेडज, बनास और अपने मैनाल, तीनों का क्या हो गया? त्रिवेणी संगम हो गया। कहाँ पर? बिगोद में। और इस पर भीलवाड़ा में मैनाल जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? मैनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगली सहायक नदियों की। तो अगली सहायक नदी में अपन बात करते हैं खारी नदी की। कौन सी नदी की? खारी नदी की।
तो खारी नदी कहाँ से निकलती है? बिजराल ग्राम की पहाड़ियाँ राजसमंद से। खारी नदी कहाँ से निकलती है? बिजराल ग्राम की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती हैं। राजसमंद फिर अजमेर में बहती हुई टोंक में राजमहल के निकट, कहाँ पर? राजमहल के पास देवली टोंक में बनास नदी में मिल जाती हैं। देवली टोंक में बनास में मिल जाती हैं बिसलपुर बांध के पहले। बिसलपुर बांध के पहले राजमहल नामक स्थान पर देवली टोंक में बनास नदी में मिल जाती हैं। कौन सी नदी? खारी नदी। कहाँ से निकलती है? बिजराल ग्राम की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती हैं, फिर राजसमंद में बहती हैं, राजसमंद के बाद फिर अजमेर में जाती हैं, अजमेर के बाद फिर ये टोंक में चली जाती हैं। और टोंक में कहाँ पर? राजमहल के पास अपने देवली टोंक में बनास में मिल जाती हैं। फिर एक नदी और आती है डाई। डाई कहाँ से आएगी? डाई आएगी किशनगढ़ अजमेर से। किशनगढ़ अजमेर से आती हुई अजमेर में बहती हुई फिर ये आती है टोंक में, और टोंक में अपने राजमहल के पास बनास में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनेगा? राजमहल में। दूसरा त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनेगा? राजमहल में। कौन कौन सी नदियों का? खारी, डाई और बनास। कौन कौन सी का? खारी, डाई और बनास नदियों का त्रिवेणी संगम बनेगा। अब बात करते हैं अगली नदी की। तो अगली नदी हो जाएगी अपनी मानसी नदी। कौन सी नदी? मानसी नदी। तो मानसी नदी कहाँ से निकलती है? मानसी नदी निकलती है सी से सिलोरा, सिलोरा की पहाड़ियाँ किशनगढ़ अजमेर से निकलती हैं, फिर अजमेर में बहती हुई टोंक में जाकर, कहाँ पर? जोधपुरिया टोंक में जाकर अपने बनास में मिल जाती हैं। कौन सी नदी में मिल जाती हैं? बनास में मिल जाती हैं। फिर आती है अपनी बांडी नदी। एक नदी आती है फिर अपनी बांडी नदी। बांडी नदी कहाँ से निकलती है? सामोदवा आमलोद पहाड़ी जयपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सामोदवा आमलोद पहाड़ी जयपुर से निकलती हैं और फिर जोधपुरिया टोंक में आकर इस बनास में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर भी त्रिवेणी संगम बनता है। कौन कौन सी नदी का? मानसी, बांडी और बनास का। मानसी, बांडी और बनास का। मानसी, बांडी और बनास का त्रिवेणी संगम जोधपुरिया टोंक में बनता है। फिर एक छोटी सी नदी सहोदर नदी। सहोदर नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अपने अराय अजमेर से। अराय गांव की पहाड़ियाँ अजमेर से निकलती हैं, फिर अजमेर में बहती हुई, कहाँ पर? अजमेर में बहती हुई टोंक में आ जाती हैं। और अजमेर में इसमें एक बांध है टोरडी सागर बांध। कौन सा बांध? टोरडी सागर बांध। देखो सहोदर नदी अजमेर से निकलती है, फिर अजमेर में बहती है, फिर टोंक में आकर इस बनास नदी में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर टोरडी सागर बांध है अजमेर में। फिर बात करते हैं अपन अन्य दूसरी साइड नदी की, तो हो जाएगी अपनी मोरेल नदी। मोरेल नदी कहाँ से निकलती है? चैनपुरा की पहाड़ियाँ चाकसू जयपुर। कहाँ से? चैनपुरा की पहाड़ियाँ चाकसू जयपुर से निकलती हैं, फिर जयपुर में बहती हुई फिर दौसा, दौसा के बाद फिर यू टर्न लेगी, फिर सवाई माधोपुर। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में आ जाती हैं। और कहाँ पर? खंडार नामक स्थान पर। खंडार नामक स्थान पर किस में मिल जाती है? ये बनास नदी में मिल जाती हैं। और इसकी एक सहायक नदी कौन सी नदी? कालीसील नदी। कौन सी नदी? कालीसील नदी। कालीसील नदी कहाँ से निकलती है? सपोटरा गांव करौली से। कहाँ से? सपोटरा करौली से निकलती हैं। और फिर इसके किनारे केला देवी माता मंदिर आता है, जो कि कहाँ पर है? त्रिकूट पर्वत पर है। कहाँ पर है? त्रिकूट पर्वत पर है केला देवी माता मंदिर। फिर ये करौली में बहती हुई फिर सवाई माधोपुर में आकर मोरेल नदी में मिल जाती है। और जो अपनी मोरेल नदी है, मोरेल नदी पर सवाई माधोपुर में कौन सा बांध है? मोरेल बांध है। सवाई माधोपुर में कौन सा बांध है? मोरेल बांध है। और फिर ये मोरेल नदी खंडार में आकर इस बनास में मिल जाती हैं। और फिर इसकी मोरेल की एक सहायक नदी डूंड नदी। कौन सी नदी? डूंड नदी। डूंड नदी कहाँ से निकलती है? जयपुर से निकलती हैं। जयपुर से निकलती हैं और दौसा में आकर इस मोरेल नदी में मिल जाती हैं। तो ये थी अपनी छोटी सी सहायक नदियाँ। और फिर एक मुख्य सहायक नदी सीप नदी। सीप नदी कहाँ से निकलती है? श्योपुर मध्य प्रदेश से निकलती है और रामेश्वरम के निकट, कहाँ पर? रामेश्वरम के निकट बनास में मिल जाती है। बनास चंबल के संगम पर मिल जाती हैं। कहाँ पर? रामेश्वरम। तो रामेश्वरम में भी क्या बन गया? त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी नदियों का? वो बन गया अपने बनास, सीप और चंबल नदियों का त्रिवेणी संगम बन गया। तो ये थी अपनी इसकी सहायक नदियाँ। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी, लेकिन एक बार में समझ में नहीं आएंगी तो दोबारा इसको देख लेना। एक बार और समझा देता हूँ। देखो, तो सबसे पहले अपनी कौन सी नदी? बनास नदी। बनास नदी कहाँ से निकलती है? खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है, फिर राजसमंद में बहती हुई चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में बहती हुई रामेश्वरम में, चंबल में मिल जाती हैं। और इसकी लंबाई 480 किलोमीटर या 512 किलोमीटर। और रामेश्वरम इसका समाप्ति स्थल हो जाएगा। उत्पत्ति स्थल क्या हो जाएगा इसका? गोगुंदा की पहाड़ियाँ, खमनौर की पहाड़ियाँ अपना राजसमंद हो जाएगा। फिर इसके अन्य नाम में हो जाएंगे वर्णासा, वनकीयासा, वशिष्ठी, विशिष्टी हो जाएगा। पूर्ण भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। बिसलपुर बांध टोंक हो जाएगा इस पर। फिर इसकी सहायक नदियाँ, कौन सी नदियाँ? सहायक नदियाँ।
तो सबसे पहले कोठारी नदी कहाँ से निकली? दिवेर देवगढ़ राजसमंद से निकली और फिर राजसमंद में बहती हुई भीलवाड़ा में, इसमें नंदराय गांव में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जाकर बनास में मिल जाती हैं। भीलवाड़ा में इस पे मेजा बांध है और बागोड़ सभ्यता है। फिर अपन ने बात की अपने आयड या बेडस नदी की। तो आयड नदी निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती हैं, फिर उदय सागर झील में गिरती हैं, तो इसका नाम बेडस हो जाता है। फिर इस पर घोसुंडा बांध है, कहाँ पर है? अपने चित्तौड़गढ़ में घोसुंडा बांध है। फिर भीलवाड़ा में बिगोद में जाकर अपने बनास में मिल जाती है। और इसकी एक सहायक नदी गंभीरी नदी, कौन सी नदी? गंभीरी नदी जावरा की पहाड़ियाँ रतलाम मध्य प्रदेश से निकलती है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से इसने प्रवेश किया और चटियावती चित्तौड़गढ़ में जाकर अपने बेडस में मिल जाती हैं। और बेडस और गंभीरी नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो कि मेसा के पठार पर स्थित है। फिर अपन ने दूसरी नदी देखी मेनाल नदी। मेनाल नदी कहाँ से निकलती है? मांडल की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ से, और मांडलगढ़ कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। फिर चित्तौड़गढ़ में बहती हुई भीलवाड़ा में गई तो यहाँ पर मेनाल जलप्रपात आया। फिर बिगोद में जाकर बनास में मिल जाती है और बिगोद में बेडच, मेनाल और बनास नदी का त्रिवेणी संगम बनता है। फिर अपन ने बात की खारी नदी की। तो खारी नदी कहाँ से निकलती है? बिजराल ग्राम की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती हैं। राजसमंद अजमेर टोंक में बहती हुई, कहाँ पर? राजमहल देवली टोंक में बनास में मिल जाती है। फिर एक नदी आती है डाई कहाँ से आती है? किशनगढ़ अजमेर से आती है और अजमेर के बाद टोंक में बहती हुई राजमहल देवली टोंक में बनास में मिल जाती है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है, डाई, खारी और बनास नदी का त्रिवेणी संगम बनता है। फिर अपन ने बात की मानसी नदी की। तो मानसी नदी कहाँ से निकलती है? अपने किशनगढ़ अजमेर से। कहाँ से? ये भी किशनगढ़ अजमेर से निकलती है। फिर अजमेर के बाद टोंक में बहती हुई जोधपुरिया टोंक में आकर बनास में मिल जाती है। और फिर बांडी नदी कहाँ से निकलती है? बांडी नदी निकलती है अपने सामोद व आमलोद पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है और जयपुर के बाद फिर टोंक में आ जाती है। टोंक में जोधपुरिया में आकर बनास में मिल जाती है और यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है मानसी, बांडी और बनास का। फिर अपन ने एक छोटी सी नदी सहोदर नदी अराई की पहाड़ियाँ अजमेर से निकलती हैं और यहाँ पर कौन सा बांध? टोरडी सागर बांध अजमेर आया, फिर टोंक में जाकर ये बनास नदी में मिल जाती है। उसके बाद फिर अपन ने मोरेल नदी की बात की। तो मोरेल नदी कहाँ से निकलती है? चैनपुरा की पहाड़ियाँ चाकसू जयपुर से निकलती हैं। जयपुर में बहती हुई फिर दौसा के बाद सवाई माधोपुर में इसमें मोरेल बांध आता है। फिर कहाँ पर जाकर? खंडार नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? खंडार नामक स्थान पर ये बनास नदी में मिल जाती हैं। और इसकी एक सहायक नदी ढूंढ नदी कहाँ से निकलती है? जयपुर से निकलती है और दौसा में जाकर इसमें मिल जाती है मोरेल नदी में। फिर इसकी एक और अन्य सहायक नदी कालीसील नदी कहाँ से निकलती है? सपोटरा करौली से निकलती है और करौली में इस पर केला देवी माता मंदिर, फिर सवाई माधोपुर में जाकर ये मोरेल में मिल जाती है। और फिर बनास की एक सहायक नदी सीप नदी कहाँ से निकलती है? शिवपुरी एमपी से निकलती है और रामेश्वरम के निकट बनास नदी में मिल जाती हैं। तो ये थी बनास नदी की सहायक नदियाँ। तो आई होप ये आपको समझ में आई होंगी और याद भी हो गई होंगी। एक दो बार इसको याद कर लेना तो याद हो जाएंगी अच्छे से, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।